हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके। और इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ख़ास जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। यूसीसी डिविसिव विल ओपोज इट दारुल उलूम देवबंद। क्या अर्थ हुआ? देखिए, यूसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हिंदी में इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। डिविसिव का अर्थ होता है बांटने वाला। विल ओपोज, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, इट इसका। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ये जो यूसीसी है तो वो बांटने वाला है और हम इसका विरोध करेंगे, इसको ओपोज करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे लगातार वीडियो देख रहे हो तो मैंने पहले भी जो है यूसीसी को लेकर कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको यूसीसी की बेसिक जानकारी तो होगी ही होगी। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए, अभी क्या है इंडिया के अंदर कि जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं तो उनके यहाँ विवाह को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर अलग अलग तरह के नियम हैं। तो अगर धर्म के हिसाब से, तो अगर यूसीसी लागू हो जाए तो फिर क्या है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको सभी मामलों में एक जैसे रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके उसका बेसिक फंडा है यूसीसी का, और बाकी आगे थोड़ी सी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। तो ये जो आप फ़ोटो देख पा रहे हो तो आई थिंक ये दारुल उलूम देवबंद की फ़ोटो है, और इसके नीचे लिखा है द यूसीसी विल प्रूव डिविसिव। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये प्रूव सिद्ध होगा कैसा? डिविसिव, बांटने वाला, एंड लीड टू सोशल अनरेस्ट। सोशल का मतलब होता है सामाजिक और अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति, और ये सामाजिक अशांति की तरफ बढ़ेगा। इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, स्पिरिट का मतलब होता है भावना या आत्मा, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। तो ये जो यूसीसी है ये संविधान की भावना के विरुद्ध है। विच सेफ गार्ड्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रैक्टिस हिज और हर कल्चर एंड रिलीजन। क्या मतलब? विच जो सेफ गार्ड करता है, सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा देना, जो सुरक्षा करता है द राइट अधिकार की, ऑफ एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक के, हु प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस करता है हिज और हर कल्चर, हिज और हर कल्चर एंड रिलीजन। यानी कि संविधान जो कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आगे बढ़ सकता है, अपने काम कर सकता है। तो उसी संविधान की आत्मा के विरुद्ध, उसी संविधान की भावना के विरुद्ध यूसीसी है, ऐसा किसका कहना है? अब्दुल खालिक मदरासी, डिप्टी वीसी दारुल, इनका ऐसा कहना है। तो चलिए अब न्यूज़ को और आगे पढ़ते हैं डिटेल में, तो फिर वहाँ पे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। आगरा प्रोमिनेंट इस्लामिक सेमिनरी दारुल उलूम देवबंद। देखिए, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, और सेमिनरी का अर्थ होता है मदरसा। तो ये जो दारुल उलूम देवबंद है ये एक प्रमुख इस्लामिक मदरसा है। हैज़ जॉइंड अदर मुस्लिम बॉडीज़, बॉडीज़ का मतलब संगठन। तो अब इसने क्या है कि दूसरी जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं, जो दूसरे मुस्लिम संगठन हैं, उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ खड़ा हो गया, इंक्लूडिंग, और वो जो दूसरे मुस्लिम संगठन हैं उसमें शामिल है कौन? AIMPLB, इन ऑब्जेक्टिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो ये जो दूसरे मुस्लिम संगठन हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के लागू होने का विरोध कर रहे हैं, तो अब दारुल उलूम जो कि एक प्रमुख इस्लामिक मदरसा है वो भी अब जो है विरोध करने के लिए इन मुस्लिम बॉडीज़ के साथ खड़ा हो गया है। अब्दुल खालिक मदरासी डिप्टी वीसी दारुल, यानी कि अब्दुल खालिक मदरासी जो कि वाइस चांसलर हैं दारुल के, सैड, उन्होंने कहा ऑन सैटरडे को, क्या कहा? द यूसीसी विल प्रूव डिविसिव, कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सिद्ध होगा कैसा? डिविसिव, बांटने वाला, एंड लीड टू सोशल अनरेस्ट, और ये सामाजिक अशांति को लेके आएगा,
इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये संविधान की भावना के विरुद्ध है। विच सेफ गार्ड्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, जो हर नागरिक के अधिकार की सुरक्षा करता है। टू प्रैक्टिस करने के लिए हिज और हर कल्चर एंड रिलीजन, यानी कि संविधान जो हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के विरुद्ध ये यूसीसी है, ऐसा उन्होंने कहा। दारुल उलूम देवबंद रिजेक्ट्स द यूसीसी, दारुल उलूम देवबंद जो है वो यूसीसी को रिजेक्ट करता है। एंड कंसिडर्स, और समझता है, इट इसको अननेसेसरी अनावश्यक, और इसको अनावश्यक मानता है। रादर कॉन्ट्रेरी, और साथ ही इसको क्या कॉन्ट्रेरी भी मानता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, विरुद्ध। टू फंडामेंटल राइट, जो मूल सिद्धांत हैं, जो मौलिक सिद्धांत हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये अधिकार करना है इसको, राइट का मतलब अधिकार, जो मूल अधिकार हैं तो उनके विरुद्ध जो है इसको मानता है दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। इन ए लेटर इशूड टू द लॉ कमीशन, लॉ कमीशन को एक लेटर इशू किया गया। इट सेड, और इसमें कहा गया है, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट ए कॉमन सिविल कोड, कि एक जो कॉमन सिविल कोड है फॉर ऑल कम्युनिटीज़, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, तो सभी समुदायों के लिए एक कॉमन सिविल कोड यदि कोई है इन इंडिया, भारत में, इज़ नीदर नेसेसरी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नॉर डिज़ायरेबल, और वो डिज़ायरेबल भी नहीं है। डिज़ायरेबल का मतलब ऐच्छिक या वांछित, तो ना तो उसकी इच्छा है किसी को और ना ही वो आवश्यक है भारत के अंदर। इम्प्लीमेंटिंग इट वुड मीन, इम्प्लीमेंट कर देना, यानी कि इसको लागू कर देने का मतलब होगा, मीन का मतलब होना। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो इसका मतलब होगा दैट ऑल पर्सनल रिलीजियस लॉज, के जितने भी व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार हैं, धार्मिक कानून हैं, शैल बिकम रिडंडेंट, तो वो सारे के सारे रिडंडेंट हो जाएंगे। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, यानी कि फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर वो अनावश्यक हो जाएंगे। एंड द यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ गवर्निंग की मैटर्स ऑफ द मैरिज, और जो ये यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ है नहीं, जो पर्सनल लॉ है ना अपने अपने करके जो गवर्न करते हैं की मैटर्स, मुख्य मामलों को, की मतलब मुख्य, मैटर मामले, जो मुख्य मामलों को किए करते हैं, गवर्न करते हैं, जैसे कि मैरिज, शादी से जुड़े हुए मामले, डिवोर्स, तलाक से जुड़े हुए मामले, इनहेरिटेंस, विरासत से जुड़े हुए मामले, ईटीसी यानी कि एटसेट्रा मतलब इत्यादि, शैल बी पुट इन प्लेस फॉर। तो अब इनकी जगह क्या होगा कि फिर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। द सेमिनरी, सेमिनरी मतलब ऊपर आया था मदरसा, तो ये मदरसा वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर जो सबसे बड़े मदरसे हैं तो उनमें से एक ये दारुल उलूम देवबंद भी है। ऑल्सो स्टेटेड, इसने स्टेट किया, इसने कहा द यूसीसी शैल कोज ए लॉट ऑफ हार्डशिप। यूसीसी सेल कोज का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। यूसीसी जो है वो उत्पन्न कर देगा क्या, ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा हार्डशिप, परेशानी। तो यूसीसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। एंड सोशल डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था, और सामाजिक अव्यवस्था फैल जाएगी। फॉर ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज़, सभी रिलीजियस का मतलब धार्मिक, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो जो भी अल्पसंख्यक, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें जो है परेशानी पैदा हो जाएगी, उनमें सामाजिक डिसऑर्डर हो जाएगा। एज इंडिया इज़ डाइवर्स, क्योंकि भारत जो है वो डाइवर्स है, विविधताओं से भरा हुआ है। एंड मोस्ट यूनिक, और बहुत ज़्यादा यूनिक है, अपने आप में एकदम अलग तरह का कंट्री है। कंप्राइजिंग
जो मिल के बना है, ऑल काइंड्स, सभी काइंड का मतलब देखिए दयालु भी होता है, प्रकार भी होता है, यहाँ पे प्रकार से है। ऑल काइंड सभी प्रकार के पीपल लोगों से, एंड फेथ और विश्वासों से यानी कि धर्मों से। तो भारत जो है चूँकि अनेक धर्मों के लोगों से और अनेक विश्वासों से मिलके बना है, तो ऐसे में यूसीसी का लागू होना सामाजिक डिसऑर्डर लेके आएगा, ऐसा जो है दारुल उलूम देवबंद का कहना है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।